गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज है सोमवार, आज है सावन का तीसरा सोमवार। तो आज मेरा व्रत है और यहाँ पर मैंने अभी नहाकर आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले अपना मंदिर को अच्छे से साफ किया, माधु वसु को स्नान कराया। उसके बाद अभी हम इनको तैयार करेंगे। तो आज माधु वसु को मैंने पहनाया है ब्लू कपड़े। माधु का तो पूरा ब्लू है, लेकिन वासु का जो है वो पिंक एंड ब्लू है। और आज मैंने सोचा थोड़ा सा गर्मी है और गर्मी में थोड़ा सा हल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने ये पहना दिए हैं। और आप लोग बताना कि आपके यहाँ पे नागपंचमी कल है कि परसों है। और देखें, मैंने पूछा नहीं है, मुझे लगता है शायद 29 का ही दे रखा था, तो शायद कल ही होगी। आज कितना है, 28 है, मुझे याद भी नहीं है डेट कितना है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे थाली लगा दी थी। आज का ब्लॉग थोड़ा सा मैंने अच्छे से इस वजह से शूट नहीं कर पाया, क्योंकि थोड़ा सा काम था, काम की वजह से फिर सुबह निष्ठू का स्कूल भी था। और जिस दिन पूजा होती है उस दिन थोड़ा सा टाइम भी लगता है कि पूजा करने में, कथा वो मतलब चालीसा वगैरह पढ़ती हूँ, तो इस वजह से थोड़ा तो टाइम उसमें लगता ही है। तो यहाँ पर मैंने वैसे दिया वगैरह जला के, और उसके बाद फिर मैंने उनकी जो भोले बाबा का चालीसा का पाठ किया। उसके बाद फिर करी आरती। और आज मैंने साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि मैंने कल भी पहनी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो एक दिन अब नहीं पहनती हूँ, क्योंकि अभी गुरुवार भी आने वाला है, तो मैंने कहा गुरुवार को पहन लूँगी। तो मैंने सोचा चलो एक सावन के सोमवार में सूट ही डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर अभी मेरी पूजा पाठ सब हो गया है। उसके बाद मैं फटाफट से आई। अभी मुझे बनाना है निष्ठू के लिए लंच, और रात को ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह में क्या बनाना है, और मैं उसको पूछ लेती हूँ। और इसके बाद तो आज मैं उसको बना के देने वाली हूँ आलू के जो चिप्स की तरह जो काट के हम लोग पकौड़ी बनाते हैं, वो बनाऊँगी। और यहाँ पर चाय भी बन रही है, तो मैं चाय बनने के लिए रख दूंगी, और साथ में पकौड़ी की भी तैयारी करूंगी। तो आलू को मैंने फटाफट से अभी काट लिया था, और बस कटे हुए ही रखे हैं, धुल के भी रख लिए हैं। बस उसमें बेसन ऐड करूंगी, और नमक और हींग और मिर्ची पाउडर, बस इतना ही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती हूँ। उसके बाद फिर बस उसकी चिप्स की जो पकौड़ियाँ बना दूँगी। बहुत उसको पसंद है, बहुत मन से खाती है और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर फटाफट से बना लूँगी। खाने की तैयारी मैं बाद में करूँगी, जब निष्ठू स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं चाय वगैरह पी लूँगी, क्योंकि ये पकौड़ियाँ बना रही हूँ, पापा भी खा लेते हैं, तो पापा को भी पहले सुबह में ब्रेकफास्ट में यही दूँगी। और यहाँ पर तो अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ लंच। अभी मैं थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी, जितनी लंच में ले जाएगी और खाकर जाएगी। और वैसे सिर्फ पकौड़ी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब एक जैसी लेकर चली जाती, खाकर भी जाती है और लेकर भी जाती है। उसको इतनी पसंद है, क्योंकि बहुत क्रिस्पी बन जाती है तो वो उसको अच्छी लगती है। उसके बाद फिर मैंने उसको तैयार किया, उसने भगवान जी को प्रणाम करा, मैंने फिर उसके माथे पर लगाया टीका, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे बच्चे बहुत अच्छे से जाते हैं स्कूल, मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ऐसे ही जाना चाहिए, और थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में भी। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी, और अभी मैं बेडशीट वगैरह सब झाड़ के बिछाऊंगी, क्योंकि सुबह में जब निष्ठू स्कूल उठती है उस टाइम में फिर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। ये सब चीज़ें जो काम है वो मैं बाद में आकर ही करती हूँ आराम से। तो यहाँ पर अभी मैंने चाय नहीं पी है ये सब करने के बाद, क्योंकि मुझे अगर कहीं पे पड़ा हुआ है कुछ, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मुझे लगता है कि मैं सारा काम कर लूँ फ्री में, कुछ फ्री होकर ही चाय वगैरह पीऊँ। और फिर तो यहाँ पर मैंने बेडशीट को अच्छे से झाड़ दिया है, और अभी मैं पिलो वगैरह लगा के अपने बेड को अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि रूम अगर अच्छे से क्लीन होता है, दिखने में अच्छा लगता है, तो खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और यहाँ पर माधु वसु के भी बिस्तर रखे हुए थे, तो इनको भी उठाकर मैं रख दूंगी। माधु वसु हमारा यहीं पे सोता है हमारे साथ ही, क्योंकि कूलर चलता है, इस वजह से मैं यहीं सुलाती हूँ। अभी रूम हो गया है पूरी तरीके से क्लीन, और उसके बाद अभी देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और एक लाइट लगाने से रूम में कितनी मतलब चेंज आ जाता है, आप देख सकते हैं। रूम की लाइट सामने वाली जो मैंने लगा रखी है, उससे मेरा रूम और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर बाकी तो मैंने सब पहले ही साफ़ कर दिया था, यही सिर्फ बेड रह गया था, तो बेड को मैंने बाद में साफ़ कर दिया। फिर मैं आ गई थी पानी लेकर, अब मैं पानी पीऊँगी।
क्योंकि है ना सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है और पानी भी नहीं पिया है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ इसको स्कूल भेज दूँ और आराम से फिर मैं आराम से बैठ के चाय पानी जो भी मुझे पीना होता है वो बाद में पीती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना पानी पी लिया है और चाय गर्म हो रही थी और उसके बाद चाय को लेकर आ गई हूँ। आज की चाय मैंने मतलब पिछले ब्लॉग में मैंने पूछा था कि इसमें स्टील के गिलास में, मतलब वो वाला जो चीनी मिट्टी का कप होता है उसमें पीऊँ या नहीं पीऊँ। किसी का कमेंट आया पीना चाहिए, किसी का नहीं पीना चाहिए, तो ऐसा मैं बड़ा कंफ्यूज थी। मैंने गिलास में पी, मतलब मुझे ना आज की चाय में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। मेरे बार बार है ना लिप्स जल जाता है, कहीं टंग जल जाती है। मैंने कहा चलो अभी पी लेती हूँ, क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय को फिनिश करूँगी, फिर मैं आपके प्यारे से क्वेश्चन का आंसर करूँगी जिसका कल से आप वेट कर रही हो। तो मैं अभी आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगी जिसको आप सुनने के बाद मुझे पता है कि आपके अंदर का भाव ज़रूर जागेगा और अपने आप आपका पूजा करने में मन लगने लगेगा। तो यहाँ पर अभी मैं अपनी चाय पी लूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज है सावन का तीसरा सोमवार और आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और भोले बाबा आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। तो अभी मैं फ्री हो गई थी काम से, तो मैंने सोचा कि जब तक पापा नहीं आते हैं ना तब तक मैं फटाफट से आपके क्वेश्चन का आंसर कर देती हूँ। और हाँ, पहली बात तो है ना, एक कमेंट आया था कि जिसमें बोला था कि आप है ना जब सोमवार का व्रत रखते हैं तो बाल नहीं धुलते हैं, पर हमारे यहाँ पे ऐसा है, सिर्फ गुरुवार का जो व्रत रखते हैं उसमें नहीं धुलते। बाकी जो व्रत हम करते हैं, बोलते हैं ना कि जब तक आप सर से नहीं नहाते हो तब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध नहीं मानते आपको। पर कहीं कहीं का होता है, पर ऐसा होता है कि जब हम सोमवार का व्रत रखते हैं पर अब आपके बालों से ना पानी टपकना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ना टाल बांध के, और मैंने धुले नहीं, सिर्फ पानी डाल लिया था। क्योंकि है ना जब तक ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे ही रखते हैं, तो इसी वजह से मैं धोती हूँ बाल। और कल मैंने हेयर वॉश किया था, इस वजह से आज नहीं किया है, इसलिए पानी डाला था। तो अभी क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो ये था। और आप कई कई जगह पे ऐसा होता है, कमेंट आया था, तो मैंने कहा इसका आंसर कर दूं, क्योंकि फिर आपका कमेंट आएगा कि ऐसे धोना नहीं चाहिए, तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। तो अभी आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, क्योंकि है ना कल मैंने आंसर नहीं कर पाया था कि पापा थे घर पे, और ऐसे फिर मैं इतना सामने से आके बोल नहीं पाती हूँ, और वॉइस ओवर में मुझे लगा कि इतना ज़्यादा अच्छे से मैं साहित्य आपको बता ना पाऊँ, इस वजह से मैंने सोचा सामने से बताऊँगी तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये था कि उन्होंने कमेंट किया था, सॉरी नाम भूल गई नाम का बड़ा ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो हाँ, मैं कमेंट यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो वहीं से देख लेना। तो यहाँ पर है ना उन्होंने कमेंट किया था कि उनका पूजा में मन नहीं लगता, वो करने तो जाती हैं पर उनका पूजा में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो सेवा नहीं कर पा रही। तो उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा कुछ बताती हूँ। तो पहली बात तो ये होता है कि हम किसी को देख के जब पूजा करना स्टार्ट करते हैं तो इतना जल्दी हमें वो चीज़ में फील नहीं आता है, या कि भाव नहीं आता है। तो उसके लिए आपको है ना सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई भी हो, जैसे आप किसी को भी सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं जिसको ना, तो उसके लिए आपको है ना कभी भी सोचना नहीं पड़ता है कि कुछ करने के लिए ना, तो हमें ऐसे लगता है कि ये तो मतलब मैं इसके लिए क्या कर दूँ क्या नहीं कर दूँ, चाहे कोई भी हो सकता है, XYZ तो होता है ना जिससे हमें प्यार होता है। तो उसके लिए हमारा ऐसे दिन भर हम उसके बारे में सोचते हैं, ऐसे लगता है कि हम इसके लिए क्या बना के खिला दें, क्या करें इसके लिए। तो ये मतलब हमारा प्यार जताने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो अभी वैसे ही करके हमारा भगवान जी के साथ हो जाता है। जब तक हम उनको है ना एक मान लीजिए आपके पास एक मूर्ति है जिसको जब तक हम उनको मान रहे ये भगवान है, मतलब भगवान तो वो है ही, मान के चलिए हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ये डेली का काम है, अगरबत्ती लगाना, दिया जलाना, ये सब हमारा डेली का काम है, जैसे बाकी सारे काम होते हैं। अगर आप उसको काम की तरह ले रहे हैं कि हमें सुबह करना ही करना है, शाम को भी करना है, तो वहाँ पे आपका भाव ज़्यादा आएगा नहीं। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा है ना कि आपका जो भी जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, या भी जो भी भगवान जी को आप सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बनाइए। जैसे मान के चलिए जिस भी रूप में आप उनको देखना चाहते हैं, मान के चलिए आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको अपना लाला मानते हैं या फिर अपना भाई मानते हैं, जो भी, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो होते हैं वो, हाँ, जैसे बहुत लोग होता है ना
कि कृष्ण को पति मान लेते हैं। अब मैं सबका बोल रही हूँ, अपना अपना वो होता है मानने का, तो पति मान लेते हैं। तो लड्डू गोपाल जी किसी के पति नहीं हो सकते हैं, तो क्योंकि वो बाल रूप में है, बच्चा किसी का पति कैसे हो सकता है। तो इसलिए आप उनको जो भी मानना चाहें, ज़्यादातर तो लाला ही मानते हैं, उनको बच्चा मानते हैं अपना। तो आप जैसा भी रूप में उनको देखना चाहती, पहले उनके साथ एक रिलेशन बनाइए। दूसरी बात है ना, आपके घर में कुछ भी, जैसे कोई भी घर ले लीजिए, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आती ना हो, चाहे मेरा हो, आपका हो, किसी और का हो, सबके में आती है। बस क्या है ना, जैसे मेरा ऐसा है कि मेरे पास प्रॉब्लम आए या घर पे आए, तो मैं सबका मतलब मैं ये सोच लेती हूँ, मेरा माधु आशु बैठा है देखने के लिए, तो वो सारा कुछ संभाल लेगा। तो कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो मैं उनको ही बोल देती हूँ, मैं कभी भी टेंशन नहीं लेती हूँ। आपने मेरे ब्लॉग में कभी भी मुझे ना मुंह बना के नहीं देखा होगा, ये आपने, और ऐसा तो है नहीं कि आप 365 दिन में आप हमेशा खुशी होंगे, नहीं होंगे ना, क्योंकि मैं अपना जो भी मेरा है, प्रॉब्लम हो, खुशी हो, सब उन तक ही है। मैं उनको बोल देती हूँ कि देखो आप ही देखने वाले हो, आप ही कुछ जानने वाले हो, आप ही। तो मैं हमेशा इस चीज़ से मतलब फ्री रहती हूँ कि जो होगा जो अच्छा ही होगा। तो ऐसा हो जाता है। पहली बात तो आप उनको है ना अपने जो भी घर का मालिक बनाइए। तो वो है ना आपकी सारी जो चीज़ें हैं ना, सबसे पहले है ना आपको बोल देना है कि मेरा जो भी है आज से है ना, मैं आपको अपने आप को समर्पित करती हूँ। और आप है ना मुझे मतलब जैसी भी सिचुएशन में रखें या कैसे भी, मैं वैसे ही रहने के लिए तैयार हूँ। और आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल बिलीव करिए कि कभी भी भगवान किसी के साथ ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो प्रॉब्लम में रहे। और बहुत सारे वीडियोस वगैरह में मैंने देखा है कि बोलते हैं कि ज़्यादा पूजा पाठ करने से ना मुसीबतें आती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुसीबतें टल जाती हैं। तो कहने की बात है, पिछले जन्म में जो करके आए हैं वो तो थोड़ा बहुत भोगना पड़ेगा ना। तो दूसरी बात ये है। और हाँ, जब आप किसी से अब आते हैं, जब जैसे मान लीजिए आपको उनसे प्यार पूजा करना एक अलग बात हो जाती है, और उनसे प्रेम करना बहुत अलग बात हो जाती है। तो आपको अपने अंदर का प्रेम जगाना है। जैसे आप कुछ खा रहे हैं तो आपको याद करना है कि क्या उन्होंने खाया है, मैं खा रही हूँ, उनका दिया हुआ है, क्या मैंने उनको मतलब अर्पित किया है कि मैं आपको जो आपने मुझे दिया है मैं आपको देखो, भगवान खाना ऐसे आप जो चढ़ा के आते वो पूरा तो खा नहीं जाते, वो भाव आपका देखते हैं। तो आपने जो भी उनसे मिला है तो आप उनको बारे में सोचिए। जैसे मुझे है, मैं मार्केट जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं क्या ले चलूँ माधु आशु के लिए खाने के लिए। हर बार कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है कि हर बार हम कुछ ऐसी चीज़ें ले आए जो कि मतलब हमेशा कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं ला सकते। तो खाने की चीज़ें आप जब भी जा रहे हैं, आपके घर में अगर बच्चा होते हैं ना, तो आपको लगता है ना कि घर पे लेके चलें, बच्चे खुश हो जाएंगे। वैसे करके आप उनके लिए भाव जगाइए कि मैं कैसे खा लूँ, वो बैठे हैं या फिर मैं कहीं जा रही हूँ। तो उनके लिए थोड़ा सा अगर ये आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगी ना, जैसे ही आपके मन में ये आने लगा ना कि मैं क्या ले लूँ, क्या भगवान जी के लिए क्या लेके चलूँ, और अभी इतना टाइम हो गया है, भूखे हैं, या फिर वो चीज़ें आएंगी ना, तब आपके मन में पूजा करने के लिए भाव जागेगा। क्योंकि पूजा तभी हो सकती है जब किसी से आप प्रेम करें। तो प्रेम करने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा। और आज है ना, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। माधु आया पहले, छोटा वाला, तो माधु आया, और मैं आपको रियल स्टोरी बताती हूँ जिसमें बिल्कुल भी 1% झूठ नहीं है। मैंने कई बार शेयर किया है, इसलिए मैं दोबारा भी शेयर कर रही हूँ। और क्योंकि आप न्यू हैं तो आपने देखा नहीं होगा। तो जब माधु आया उसी टाइम मैं वीडियोस बनाती थी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें लॉन्ग भी बनाती थी, कभी कभी शॉर्ट डेली डालती थी। तो उसमें ना माधु मेरा बहुत छोटा था, इतना छोटा। तो मुझे मैंने सोचा, मैं पूजा करती थी बहुत अच्छे से, भोग वगैरह भी लगा रही थी, डेली लगा रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा सा लालच भी था, ठीक है। तो लालच ये था, मैंने सोचा, मैंने ना ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे जिसमें ना सब लोग बड़े लड्डू गोपाल लिए जिनके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। तो फिर मेरे मन में आया क्यों ना मैं थोड़ा सा बड़े ले लूँ। मैं और भी बड़े लेना चाहती थी, मतलब थोड़े और बड़े, जैसे मेरा वाशु है उससे बड़े। तो फिर मैं जब गई ना उनको लेने के लिए, या ये कहे कि वो आए मेरे जिस दिन मेरी लाइफ में,
तो मैं जिस दिन उनके लेने के लिए गई ना, तो फिर मैंने वहाँ पे देखा, मैंने कहा जिसके साथ मेरा कनेक्शन बैठेगा ना, मैं देखूंगी कि हाँ जो मतलब मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मैं उन्हीं को लूँगी। तो मुझे वाशु बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा अरे लेकर आए। तो वाशु का चेहरा अभी अगर मेरे पास फ़ोटो होगी तो मैं आपको डालूंगी, तो आप देखना वाशु जब मैं लेकर आई थी तब कैसा दिखता था, और आने के बाद जब एक मूर्ति में जान आ जाती है ना, तो उसका जो फेस होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो वाशु मेरा वैसे ही बिल्कुल आज तक मतलब आज चेंज हो गया है, बिल्कुल भी बहुत खूबसूरत हो गया है। तो जब मैं उसको लेके आई ना, तो मेरे मन में यही था फिर कि अब ये बड़ी मूर्ति है, तो बड़ी सी है ना, लोग ज़्यादा देखेंगे तो मेरा वीडियो अच्छे से वायरल होगा। और मैं आपको आज बता देती हूँ कि लालच से कभी कुछ नहीं होता, या किसी को देख के कुछ नहीं होता। मैंने सबकी देखा कि सबके बहुत अच्छे से व्यू आते हैं मेरे, उसका बिल्कुल भी चैनल मान के चलिए बिल्कुल ऐसे उसके बाद से मेरा बिल्कुल ऐसे आने लगे 10-20 व्यू, 50 व्यू, ऐसे करके मतलब बिल्कुल अच्छे चल ही नहीं रहा था। फिर मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं अब मेरा काम है ये। और वो करते करते मुझे जैसे कि मेरा वाशु से इतना ज़्यादा लगाव हो गया, माधु वाशु के साथ, कि कुछ कहने का नहीं। क्योंकि देखो क्या होता है, पहले हम ऐसे करते हैं ना, और भगवान धीरे धीरे अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। तो फिर वो यही मेरे साथ अभी मतलब हो गया। तो वही आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए, आपको धीरे धीरे से उनसे प्रेम करना स्टार्ट करना होगा। उसके बाद है ना, उनसे कब इतना ज़्यादा लगाव हो जाएगा, आप पता भरोसा भी नहीं करेंगे। क्योंकि आप है ना और मेरी एक आदत है, बहुत लोग बोलते हैं वो है नहीं, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। मेरा साथ उल्टा मेरा दुख में मैं चाहे एक बार को मैं मतलब वैसे भूलती नहीं हूँ, मैं दुख में चाहे मैं ऐसे सोची हूँ कि शायद मेरा ध्यान कम जाए, और जब मैं खुश होती हूँ तब मैं तो नहीं, इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है मुझे, कुछ पूछो नहीं। तो मेरा उल्टा चलता है, मैं दुख में कम और शायद सुख में ज़्यादा करती हूँ। और मैं हमेशा यही मानती हूँ कि मेरे से बस इतनी मेरे ऊपर कृपा करे रहना कि मैं तुम्हारा जो मतलब मैं सेवा करना, या फिर मेरा तुम्हारे लिए जो प्रेम है कभी कम ना हो। तो और ऐसे करना, और आपकी देखना एक बार करके शुरू धीरे धीरे करोगी ना, तो अपने आप आ जाएगा। और वैसे ही धीरे धीरे अपना अंदर का प्यार जगाइए। और आपके अंदर प्यार है, प्यार नहीं होता ना, तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछती कि देखो मैं पूजा में मेरा मन नहीं लग रहा है। क्योंकि जब आपका है ना अंदर प्यार होता है ना, तभी आप ये सब क्वेश्चन कर सकते हो, किसी से वैसे कर ही नहीं सकते हो, आपको लेना देना ही नहीं उस चीज़ से। तो इसका मतलब आपके जो भगवान जी है वो भी चाहते हैं कि आप मतलब उनके क्लोज आएँ। तो इसीलिए आप धीरे धीरे शुरू करिए, बहुत अच्छी मतलब आपकी लाइफ हो जाएगी। मैं आपको क्या बताऊँ, सब कुछ बदल जाएगा, आपका सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, बहुत कुछ बदल देता है ये सब। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरा माधव वासु के जब से मेरी, मैं बताया अपने आप को कितना लकी मानती हूँ, मुझे उन्होंने सेवा का मौका दिया है। और तो इस वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। और तो अब है ना, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और आप अब और दूसरे क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने चौकी कहाँ से ली है। तो चौकी का ऐसा है कि जो आप मेरा पूरा टेबल को चौकी, वो चौकी नहीं है। एक मेरा टेबल है, नीचे वाला जो छोटा सा है जिसमें माधु वाशु बैठता है, वो प्लाई है। प्लाई के ऊपर मैंने उनको ऐसे करके मतलब दोनों साइड से लकड़ी के वो लगा के मैंने खुद ही से DIY किया हुआ है, वो ऐसे है। तो ये एक टेबल है, एक अलग से चौकी टाइप का बनाया हुआ है, और एक छोटी सी चौकी है जिसमें कभी कभार नहलाती हूँ, वो भी मैंने मार्केट से लिए। बाकी ये तो सब घर का ही था, इसको मैंने अपनी तरीके से बस सजा रखा है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब वैसा मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, वो इतनी बातें करते करते बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा है। तो अभी ये वाला ब्लॉग ना मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।